वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एलेक्सर। हम सब रेस्टोरेंट तो जाते ही हैं और रेस्टोरेंट जाते हुए हम अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं। जैसे फ़ोन पर बुकिंग करना हो, रेस्टोरेंट जाने के बाद खाना ऑर्डर करना हो, खाना आने के बाद में कोई प्रॉब्लम हो, या जो खाना बच जाता है उसे पैक करवाना हो। आई एम श्योर ऐसे में हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहेंगे पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। पर ये बहुत आसान है। इस वीडियो में हम आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस बताएंगे जो आप आसानी से याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं। इस वीडियो में रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, आपको टेबल बुक करनी है फ़ोन करते हुए। यू वांट टू मेक अ रिजर्वेशन और बुक अ टेबल ओवर अ कॉल। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? आर यू टेकिंग रिजर्वेशन फॉर इवनिंग? क्या आप शाम के लिए रिजर्वेशन या बुकिंग ले रहे हैं? सामने वाले ने अगर आपको बोला हाँ, तो आपका अगला सेंटेंस ये होगा, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल और मेक अ रिजर्वेशन फॉर 4 पीपल एट 8 PM अंडर द नेम। मैं शाम को 8 बजे 4 लोगों के लिए इस नाम से टेबल बुक करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप ऐसे कहेंगे, कैन यू रिजर्व द टेबल इन द नॉन स्मोकिंग सेक्शन या ओपन एरिया प्लीज। और अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप ऐसे कहेंगे, इट इज़ आवर एनिवर्सरी और बर्थडे, डू यू हैव एनी स्पेशल ऑफर और अरेंजमेंट। अगर रेस्टोरेंट के पास में कोई प्रोविज़न होगा या ऑफर्स होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरी सिचुएशन, आप रेस्टोरेंट पे डायरेक्टली पहुंच चुके हैं और अब आपको वहाँ पे बात करनी है। आप सबसे पहले कहेंगे टेबल फॉर 4 प्लीज़। अगर आप 4 है तो 4 के लिए, 2 है तो 2 के लिए, 8 है तो 8 के लिए। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी फ़ोन पे बुकिंग कर रखी है तो आप ये कहेंगे, आई हैव अ बुकिंग और अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ। और फ़ोन पे अगर आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट या स्पेशल ओकेजन के बारे में बताना भूल गए हों तो आप यहाँ पे उन्हें मेंशन कर सकते हैं। अब सिचुएशन आती है कि आप टेबल पे बैठ चुके हैं, तो अब ऐसे में आप क्या कहोगे? मेन्यू प्लीज़। मेन्यू कार्ड मत कहिएगा, ये गलत होता है। दूसरा तरीका होता है, कुड यू प्लीज़ गिव अस द मेन्यू। वेटर आपको मेन्यू ला के देता है, आप गो थ्रू करते हैं। वेटर थोड़ी देर बाद वापस आता है और आपके ऑर्डर के लिए आपसे पूछता है। अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप क्या कहोगे? आई एम नॉट रेडी येट, 5 मिनट्स प्लीज़। और अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा समय ले सकते हैं या श्योर नहीं है तो आप क्या कहोगे? गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दीजिए। सम टाइम ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। सम टाइम की स्पेलिंग को अगर आप साथ में लिखते हो तो इसका मतलब अलग होता है। सम और टाइम को आप अगर अलग लिखते हो तो उसका मतलब अलग होता है, और सम टाइम्स लिखते हो तो उसका मतलब अलग होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। चलिए, अब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। आप वेटर से क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू ऑर्डर। या आप बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग अस। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, कैन आई गेट और आई वुड लाइक टू हैव। आप क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो रेस्टोरेंट में? स्टार्टर और एपेटाइज़र, ड्रिंक या बेवरेजेस, मेन कोर्स, साइड डिश या डिज़र्ट। और अगर आप वेटर से जानना चाहते हैं कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है या वो क्या रिकमेंड करते हैं तो आप क्या पूछोगे? व्हाट वुड यू रिकमेंड, या इज देयर एनीथिंग यू रिकमेंड, या फिर सिंपली व्हाट विल यू सजेस्ट और व्हाट्स पॉपुलर हियर। वो आपको सब चीज़ें बताएगा और आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपको कुछ चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप एक्सक्यूज़ मी करके वेटर को बुलाओगे या फिर आप अपना हाथ ऊपर करोगे, सिंपली रेज योर हैंड एंड वेटर आपके पास में आएगा। पहली सिचुएशन में जो खाना आया वो आपने ऑर्डर नहीं किया था, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। दूसरी सिचुएशन में आपको कुछ चाहिए तो आप क्या बोलोगे? कुड आई हैव अनदर ग्लास प्लीज। खाना जो आया है तीसरी सिचुएशन में वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो आप कैसे कहोगे? कुड यू हीट दिस अप अ बिट फॉर मी प्लीज। देखिए, रिपीट कीजिए, बहुत आसान है। कुड यू हीट दिस अप अ बिट फॉर मी प्लीज। और अगर आपने
जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? आई एम सॉरी बट कैन आई चेंज माई ऑर्डर? और किस डिश के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कैसे पूछोगे? व्हाट्स इन दिस डिश? जो भी डिश का नाम होगा उसके बारे में आप पूछिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना हो चुका है, बिलिंग की तैयारी, अब आपको बिल मंगाना है। तो कैसे अपन बोलेंगे? कुड वी हैव द बिल और चेक प्लीज? चेक और चेक ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है। यहाँ पर हम इस चेक की बात नहीं कर रहे हैं, इस चेक की बात कर रहे हैं। दूसरा बहुत आसान तरीका है चेक प्लीज। तीसरा तरीका है कुड वी पे द बिल प्लीज, या आप ये भी बोल सकते हो आई विल हैव द बिल। फिर आप ये भी उनसे पूछ सकते हो डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? फिर उसके बाद में बिल पे करते वक्त टिप देने की बारी आती है। कई रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज के रूप में आपसे टिप बिल में ऐड करके ले लेते हैं, तो टिप देने के पहले आप इसे चेक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट देना हो, कि आपको सर्विस अच्छी लगी हो, खाना अच्छा लगा हो, एम्बियंस अच्छा लगा हो, तो आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए और फीडबैक भी दीजिए। अब आखिरी में जो खाना बच गया है उसे आप पैक करके ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? कुड वी हैव अ गो टू बॉक्स फॉर दिस? देखिए बहुत आसान है। कुड वी हैव अ गो टू बॉक्स फॉर दिस, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कुड यू रैप दिस अप टू गो। और आसान तरीके से आई वॉन्ट टू टेक दिस होम सो आई हैव अ बॉक्स। और नहीं तो आप एकदम सिंपल तरीके से ये भी बोल सकते हैं प्लीज पार्सल और पैक माई फूड, या फिर मे आई हैव दिस रैप्ड टू टेक विथ मी। चलिए रेस्टोरेंट में यूज होने वाले कुछ कटलरी को हम क्या कहते हैं वो हम सीख लेते हैं। इसके अंदर राइट हैंड बॉटम में सूप स्पून है। फिर ये जो ग्लास है उसे कोल्ड ड्रिंक ग्लास बोलते हैं। इस ग्लास को वाटर गॉबलेट बोलते हैं। यह है वाइन ग्लास, यह है शैंपेन ग्लास जिसे हम फ्लूट भी कहते हैं। नैपकिन या टिश्यू जो कपड़े का होगा या टिश्यू का होगा। फिर होती है सैलड प्लेट, और सैलड प्लेट के साथ में होता है सैलड फॉर्क एंड सैलड नाइफ। फिर जो बड़ी वाली मेन प्लेट होती है वो होती है डिनर प्लेट, जिसके साथ में होता है डिनर फॉर्क, डिनर स्पून एंड डिनर नाइफ। साइड प्लेट जो होती है वो होती है ब्रेड प्लेट और ब्रेड बटर नाइफ। फिर एंड में होती है डेजर्ट स्पून और डेजर्ट फॉर्क। आसान था? अब इस वीडियो को रिवाइंड करिए, बार बार इन वाक्यों को सुने और उन्हें याद कर लें, तो आप जब भी रेस्टोरेंट जाएंगे बहुत आसानी से अच्छी इंग्लिश में आप उनसे बात कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इससे उनका फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो कॉल करिए इस नंबर पे 99213 99213 पर।